हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि देख सकते हैं SKMU सेमेस्टर 2 पेपर कौन सेक पेपर आप देख सकते हैं। उसका सेक पेपर को क्या कहते हैं? MCTA यानी मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज। आज इसका पेपर पूरा एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मैंने फ़ोटो लिया है, उसी से आप लोगों को सॉल्व भी कराएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि कितना टफ क्वेश्चन आता है। टफ भी रहता है और सिंपल रहता है। जैसे कि यूनिट वन आप देख सकते हैं, उसका कमर्शियल मैथ जो सिलेबस होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कमर्शियल मैथ दिया है। इस सब का सिलेबस इजी होता है। यूनिट 2 का थोड़ा टफ होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन मतलब जानते हैं आप लोग, उसमें शामिल कर देंगे कि इस प्रकार पढ़ाएंगे। यूनिट 3 और 4 तो ईजी होता है, यूनिट 2 थोड़ा टफ होता है। यूनिट 2 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो यूनिट 1 का आज पेपर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस सब का संभावित क्वेश्चन लिए हैं। और यूनिट 2 का कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 19 और 20 को है, दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहला आप लोग रेशियो और परसेंटेज कर लीजिएगा। तो कोई भी चैप्टर कमर्शियल मैथ जो यूनिट 1 का है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहला क्या है? रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। और आप लोग यह बात याद रखिए कि पेपर एक ही लैंग्वेज में आएगा, या इंग्लिश होगा या हिंदी। तो आप लोग तैयारी करके जाइएगा। पेपर या तो हिंदी आएगा या तो इंग्लिश, दोनों सब्जेक्ट में नहीं रहेगा और दोनों लैंग्वेज में नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिए जो 2 सेमेस्टर 3 का पेपर हुआ है, हाल ही में हुआ है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आया था, लेकिन केवल हिंदी था या केवल इंग्लिश था। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को इंग्लिश आना चाहिए, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, तो एक जैसी वस्तुओं की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ये डिक्टो किस चीज़ का सिलेबस है? आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करते हैं, या तो स्टेट एग्जाम या तो गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एग्जाम, कोई भी तैयारी करेंगे तो वही एकदम सेम और एकदम बेसिक लेवल का मैथ पूछा जाता है, रेशियो यानी फर्स्ट यूनिट में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दो एक जैसी वस्तुओं की तुलना करना, यानी आप मान लेते हैं पैसा। आप लोग व्यक्ति ए के पास कितना पैसा है और व्यक्ति बी के पास, दोनों के बीच तुलना करना ही क्या कहलाएगा? रेशियो। और रेशियो का साइन क्या होता है? तो रेशियो का साइन, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं तब पता चले। रेशियो का साइन दो चिन्ह इसी प्रकार, इसको क्या बोल देंगे? रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, दो चीज़ का तुलना किए हैं तो क्या हो जाएगा? रेशियो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अनुपात को हम हमेशा सरल रूप में लिखेंगे। कैसे बता देते हैं? जैसे कि अनुपात है 4/6, सॉरी पेन का साइज छोटा करते हैं, 4/6, इसको मिला 4/6 है। तो इसको सिंप्लीफाई मतलब सरल करके, यानी जितना कटेगा तब तक काटना है किसी भी अनुपात में। 2:3 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा प्लस MCQ रहेगा। तो MCQ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव उड़ाना चाहिए ऑप्शन से। आप लोग अगर सीखे होंगे तो ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिए हैं किसका? आपका एग्जाम का जो ग्रुप बी में हुआ था प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए अनुपात बी। अगर आप रेशियो और परसेंटेज पहले कर लेते तो आसानी से आप किसी भी चैप्टर को। तो यहाँ देखिए क्या होता है, आप लोग बात पहले समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को एकदम डिटेल से समझाएंगे, कोई हड़बड़ी। अगर आप लोग मान लिए कि ये पेपर आसानी से कर पाएंगे तो ठीक से आसानी कर पाएंगे, और पहले डरिए कि नहीं होगा भैया ये टफ है, तो ऐसा आप लोग को मानना नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है? ए अनुपात, जो दो चिन्ह आप लोगों को बताया तो उसको क्या कहते हैं? अनुपात। ए अनुपात भी कितना दिया है? 2:3, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कितना दिया है? 2:3। और बी अनुपात सी कितना दिया है? 5:7। तो फाइंड करना है AC। तो किसे देखिए, आप लोग एक बात समझिए कि देखिए यहाँ कॉमन क्या है? बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी बी कॉमन है, और दोनों का मान बी एक ही व्यक्ति है। लेकिन जब इससे कंपेयर किया जाता है, मैंने जैसा कि डेफिनेशन में बताया, अनुपात मतलब क्या होता है? यानी कंपेयर करना, दो एक समान वस्तुओं की कंपेयर करना। तो यहाँ बी और यहाँ बी दोनों एक ही आदमी है। बी यहाँ भी एक ही आदमी है और यहाँ भी। जब किसी जिसके पास अधिक पैसा आता है उसके पास कंपेयर करना जाता है तो बी का अनुपात कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पास पैसा है 100 रुपये, और हम आपसे तुलना करने गए, मेरे पास है 50 रुपया, तो आपका और हमारा अनुपात हो जाएगा 2:1।
और उसी के जब हम चले जाते हैं किसी जिसके पास कम पैसा है उसके पास जाएंगे तो मेरे पास 50 रुपया है, और जब दूसरे के पास जाएंगे तो उसके पास मान लें 20 रुपया है, तो मेरा अनुपात बढ़ जाएगा। जहाँ आपके से अनुपात तुलना किए तो आपका 2 था, मेरा 1 था, और यहाँ 50-20 माने हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 और 2, तो मेरा अनुपात यहाँ बढ़ गया। आपसे देखिए, मान लीजिए आपसे मैंने कंपेयर किया तो आप मान लें ए हैं, आप अपना नाम मान सकते हैं, मैं मान लिया बी हूँ, तो आपसे कंपेयर की तो मेरा कितना पैसा निकल रहा था, 2:1। और जब किसी अन्य व्यक्ति से तुम कंपेयर किए, मैं बी ही हूँ, और जब कंपेयर करने गया दूसरा व्यक्ति से तो मेरा कितना हो गया 5। तो ये जो डिफरेंस है, मेरे पास सेम पैसा है, आपके जब आपके पास तुलना किए तब पर भी 50 रुपया था, और जब इसके पास यानी जिसके पास कम पैसा है उसके पास तुलना करने की तब पर भी कम उतना ही सेम ही पैसा था। तो अनुपात देख रहे हैं ये बदल गया, यानी मेरे पास सेम पैसा है लेकिन जब दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने आता है तो मेरा पैसा अब उसकी तुलना में बढ़ जाता है। चलिए समझ गए होंगे, और क्वेश्चन करते हैं तो और आसानी से आप समझ पाए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ए अनुपात यहाँ बी कॉमन है, आप लोगों को क्या करना है, ट्रिक लगाना है, एक ट्रिक लगाना है। बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, यहाँ बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, सॉरी, यहाँ बी का मान कितना है, 3 है, और यहाँ बी का मान कितना है, 5 है। 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट आप लोग, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। 3 और 5 का जब एलसीएम लीजिएगा, आप लोग एलसीएम लेना जानते होंगे किस प्रकार, आप लोग ये सब जानना चाहिए, सब शॉर्ट, ये सब तो आप बचपन में भी पढ़ेंगे। 3 और 5 का एलसीएम ये सब किसी से नहीं करता, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ लिखते हैं, ए अनुपात बी दिया है कितना, ए अनुपात बी दिया है 2:3, और सेम यहीं बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना दिया है, 5:सेम, 5:7, क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दोनों को 5, इसको भी 15 बना लेते हैं क्योंकि व्यक्ति सेम ही है। अगर रेशियो को आप किसी नंबर से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ इसके बी सेम है तो 20 को सेम कर लेते हैं दोनों जगह, यहाँ बी को गुना कर लेते हैं 3 से, ताकि दोनों जगह 5 से गुना कर लेते हैं ताकि दोनों जगह 15 हो जाए, और यहाँ भी गुना कर देते हैं 3 से। अब जब देखिएगा आप कंपेयर कीजिए, 3 से 5 को गुना करेंगे कितना हो गया, 15, और 5 को 3 से गुना किए कितना हो गया, 15, यानी बी का सेम पैसा हो गया। अब अनुपात आप लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना हो जाएगा, अब जब 5 से इसको 2 से गुना कीजिए, यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 10, और बी को गुना कीजिए 5 से तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 15 हो जाएगा, यानी बी एक ही व्यक्ति है, दोनों का यहाँ इक्वल सेम हो गया। और सी गुना कीजिए 7 या 21, तो यहाँ कितना हो गया, 10:15:21। आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, मैंने भले स्टेप में पता है बहुत लंबा स्टेप में, लेकिन आप जब करने जाएंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप लोगों को। और जब मैं करता, मैं समझ गया, अब कैसे करूँगा मैं देखिएगा, विदाउट लगभग 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन कर लूँगा। जैसे कि इसमें क्या पूछा है, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी हमको क्या करना है, सबसे पहले ए अनुपात बी लेना है। चलिए छोड़िए थोड़ा, ए अनुपात बी लिया है, कलम ही नहीं चल रहा है अभी। ए अनुपात बी आप लोग मैनेज कीजिएगा, ए अनुपात बी कितना है, 2:3। अब अपने से कर रहे हैं, बी अनुपात सी बिना समझाए, तो आप लोग को इतना समय लगेगा। कितना दिया है, 5:7। तो आपको यहाँ दोनों को बी को सेम कर देना है, यहाँ 5 से गुना कर देना है, यहाँ 3 से गुना कर देना है। गुना कीजिएगा और लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना लिख दीजिएगा, 2×5 = 10, 15:21 हो गया। बस लगभग 30 से 35 सेकंड या आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सारे आपके एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 4:3 है और बी अनुपात सी 2:1 है। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन फिर दिया गया है, बी अनुपात सी कितना दिया है, 2:5। कॉमन क्या है, कॉमन है बी, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, बी दोनों जगह कितना है। चलिए बी आप देख सकते हैं, एक जगह बी है 3, यहाँ आप देखिएगा एक जगह बी 3 है और दूसरा जगह बी कितना है, 2। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6, तो दोनों को 6 बना लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हटाइए ये सब हटाइए, और केवल आपको यहाँ दोनों को 6 बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, गुना करना होगा। 4:3 आप देख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना करेंगे तो
ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं, पूछा है यहाँ। जब 2 से 4 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। जब 2 से 3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। और जब यहाँ कितना है 3 से 5 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 15। अब देखिए हो गया ये आंसर। बस 30 सेकंड लगेगा और आसानी से आप हर क्वेश्चन का रेशियो का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब ये क्वेश्चन शायद ऑप्शन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप लोग को कैसे उड़ाना है देखिए, सीख लीजिए। जैसा ऑप्शन में दिया जाए आपको चेक करना है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, देखिए आप यहाँ क्या दिया है, ए अनुपात बी 2:3 है। आप लोगों को लिखना है, पहले यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही पेज में आ जाए। ये सब ऑप्शन से आप आसानी से ए और बी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, जैसा कि यहाँ ऑप्शन दिया है ए अनुपात बी 2:3 किस में है। तो जब यहाँ 2 से आप काटिएगा, मैंने क्या बताया कि रेशियो को हमेशा सरल रूप में लिखते हैं। तब जब यहाँ काटिएगा आप 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो जाएगा। कलम चल नहीं रहा है थोड़ा, चलिए देखते हैं, आशा करते हैं अच्छा चलेगा। 2:3 हो गया। जब 4 और 6 को काटिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2:3, यानी ए नंबर हो सकता है, बी नंबर 2:3 है ही, और ई भी जब 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 तिया 9, 2:3 में है और ई भी है। अब मिलाते हैं ऑप्शन बी, सॉरी बी और सी का अनुपात कितना दिया है 6:9, यानी 6:9 किस ऑप्शन में है, 6:9 किस ऑप्शन में है। आप डायरेक्ट मिलाइएगा तो यहाँ पहले ए नंबर ही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन 1, 2 यानी 6:9 में नहीं है। तो ये आप ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं। इसको भी अगर आप लोगों को मेथड से करना है तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ए और बी और सी को सेम कीजिए। चलिए बताते हैं, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को बढ़िया से समझ लेना है। बी अनुपात सी कितना दिया है, ए अनुपात बी दिया है 2:3, 2:3 दिया है, और बी अनुपात सी कितना दिया है 6:9। तो इसको देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ आप सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल 2 से यहाँ आप गुना कर दीजिए। आप यहाँ 2 से केवल गुना कर दिए, बस सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, जब यहाँ गुना कीजिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और यहाँ भी 6 इक्वल हो जाएगा, यानी बी 6 ही होगा। और यहाँ 2 से 2 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, और 2 से अब यहाँ ये तो ईजी है, यहाँ सी का सी ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ किए हैं अभी तक नहीं है। तो ए बी अनुपात सी कितना आ गया 4:6:9, और सी डी दिया है, फिर यहाँ सी कॉमन है, क्या कॉमन है सी कॉमन है, यहाँ सी है 9 और यहाँ सी कितना दिया है 3, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है 3 ही 9 होता है। तो यहाँ फिर आपको क्या करना है 3 से गुना कर देना है, 3:5 को 3 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, सी इक्वल हो गया, और जब इसको 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 15। तो अनुपात दिया जाएगा 4:6:9:15। देखिए यही ऑप्शन आंसर आएगा 4:6:9:15। ये नंबर देख सकते हैं वही ऑप्शन है। तो आपको मेथड से नहीं करना है, आपको ऑप्शन से करना है, इजीली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके बताइए, आप लोग आंसर बताइए, देखते हैं आप लोग कर पाए हैं कि, और नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में करके पूछना है, जो भी आप लोगों का डाउट होगा हो सके तो क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप परसेंटेज पढ़िए। आपका रेशियो से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग देखिएगा जब एग्जाम में जाइएगा। परसेंटेज क्या है तो आप लोग समझिए। प्रतिशत का मूल अर्थ क्या है, प्रति 100 का भाग, यानी 100 का, आप लोग यहाँ पहले लिखिए 100 का कोई भी भाग, एक लिख देते हैं तो कौन सी हो गया प्रतिशत, तो इसको क्या बोलेंगे 1/100। 1/100 क्या हो गया 0.1%। अब 100 को जब 2 जीरो से भाग दीजिएगा तो यहाँ 2 जीरो पहुँच जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे 2 जीरो। ऊपर जब ये सब कटा दीजिएगा तो पॉइंट लग जाएगा ऊपर में जाके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01 एक का मान हो जाएगा। आप लोग इससे नहीं समझ पाएंगे, अब बताते हैं बढ़िया रूप से। जैसा कि परसेंटेज 1/100,
आप लोगों को कुछ भी परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100वां भाग, 100वां भाग। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 60% का मान बताइए। 60%, तो आप लोगों को क्या करना है? 60%, 60 लिख देना। परसेंटेज मतलब क्या होता है? जीरो। आप लोगों को जीरो बिठा देना है। 3 जीरो बिठा दीजिएगा। ये कलर थोड़ा नहीं दिख रहा है, लाल कर लेते हैं। 3 जीरो कर लीजिएगा, यानी लास्ट में जीरो 100 बिठा देना। परसेंटेज मतलब 100, 100वां भाग। तो आप लोग 2 जीरो यहाँ कट कर दीजिए। एक जीरो ही कट गया, और 6 और 10 किसे कटेगा? ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। यहाँ क्या पूछा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार बी नंबर का क्या आंसर होगा? तो बी नंबर का जब आंसर मिलाइएगा तो 0.75, आप लोग जीरो लिखिए, 0.75 बटे आप लोग को परसेंटेज हटेगा, 0 100 नीचे यानी सट जाएगा। तो पॉइंट, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे में और आ जाएगा। पॉइंट हट गया तो आपको क्या करना है? अब काट देना है। किससे काटेगा? ये 25 से काटेगा। तो 25 से काटिए, कितना बार में कटेगा? 25 तिया 75, और 25 चौक 100, 4 जीरो यानी 2 100 कट गया, और यहाँ कितना बचा? 2 जीरो, 400। 3/400 कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? भिन्न, 3/400। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आप लोगों को क्या बनाना है? सी नंबर, यानी 3 नंबर कह सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली 0.5 लिखना है, उसके बाद नीचे में 100 लिखना है, और पॉइंट हटाइएगा, 1 जीरो और सट जाएगा नीचे में। तो 5 नीचे में, ऊपर में क्या बचा? 5, और नीचे में कितना बचा? 1000। 5 को अगर 5 से ई काट दीजिएगा तो कितना? 5 दूनी 10, और नीचे में कितना हो गया? जीरो। ऊपर में 1 बच गया, और नीचे में 1/200 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कमेंट करके बताना है, और यहाँ से ये सब क्वेश्चन भी सीख लेना है। नीचे दिए गए प्रश्न को प्रतिशत में बदलें। सॉरी, तो इसको प्रतिशत में क्या बदलने के लिए क्या किया होगा? उसका जो किए उसका रिवर्स करना होगा। आप लोग नीचे में 100 लिखते थे, अब की बार ऊपर में 100 लिखना है। 1/2 गुना 100 ए नंबर का बना रहे हैं। सॉरी, ए नंबर का बनाएंगे तो 1/2 गुना 100 पहले नीचे लिखते थे, अब की बार केवल ऊपर में लिखना है, क्योंकि अब की बार केवल किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो अब प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर में 100 लिखा जाता है, और अगर पूछा जाए भिन्न में बदलने के लिए तो नीचे लिखा जाएगा। तो 1 को अगर काटिएगा 2 से 100 को काटिएगा, कितना बार जाएगा? 50 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, यानी बी है, बी 1/4। इसी प्रकार आप लोग को बनाना है, कुछ नहीं करना है। आप लोग ये सब आसानी से क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को पहले दिखाएं पेपर कैसे आता था, उसके बाद अपने से क्वेश्चन लिए। 4/100 को काटिएगा, 4 से 100 काटिएगा, कितना हो जाएगा? 25% हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर सी है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगला बार से मैं थोड़ा धीरे बताने का प्रयास करूँगा। सी नंबर का आंसर कैसे बनाइएगा? सी नंबर का 1/5 है, 1/5 लिख लेना है, उसके बाद ऊपर में 100 से गुना कर देना है। 5 को 100 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20%। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और आप लोग डी नंबर बताइएगा, ई नंबर बताते हैं, क्योंकि ई नंबर थोड़ा टफ है। ई नंबर का आंसर कैसे बनाइएगा? ई नंबर का आंसर 1/15 लिखिएगा पहले, उसके बाद क्या करना है? जैसे आप करते हैं 100 से गुना कर देना। 15 को काटिएगा, कितना जाएगा? 3 बार। 5 से काटे हैं 15 को 3 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार। तो 20 ऊपर में कितना बच गया? 1 गुना 20 करेंगे, कितना हो जाएगा? 20, और नीचे 3 बचा। 20 को 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? या तो 20/3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20/3 होगा। अगर इसको पूछा जाए दशमलव में कन्वर्ट करना है तो 20 को 3 से भाग दे दीजिएगा। तो 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18, उसके बाद फिर 2 बच जाएगा, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा। 3 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि छोटा है 2। तो जब फिर पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद जीरो हम लगा सकते हैं, तो 3 से फिर कट जाएगा, 6 6 6 6, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऑप्शन में आपको 6 7 मिल सकता है। तो इसका आंसर या तो 20/3 होगा, नहीं तो 6.67 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे।
बस इतना से अधिक परसेंटेज में कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग यह सीख लेना, कोई संख्या दिया जाए तो उसको परसेंटेज में कैसे, यानी उसका मान कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1000 का 30% क्या होगा। आपको केवल याद रखना है किस प्रकार करना है, आप इजीली कर पाइएगा ये सब क्वेश्चन। 1000 पहले लिखिए, 1000 का 30%, तो 30 देखिए यहाँ फिर परसेंट आ गया, जिसमें परसेंट आ जाए नीचे में आपको लिखना है 100। 1000 यहाँ 30 लिख दीजिए, ऊपर में 30 क्या लिखना है आपको, ऊपर में यहाँ 30 लीजिएगा और नीचे में 100 आप लोगों को फिर से सटा देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 10 को अब 3 से गुना कीजिएगा 30, और 1 जीरो और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300। आसानी से आप समझ गए होंगे, ये सब निकालना आना चाहिए। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे तो इसी पर आधारित रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इतना ईजी बना देंगे। चलिए आगे बताते हैं, और इस 4 नंबर आप क्वेश्चन कर पाइएगा। चलिए बता देते हैं, बहुत जल्द बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ आप लोगों को परसेंटेज दिख जाए वहाँ नीचे में परसेंटेज हटा के यानी 100 नीचे लिख देना है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पूरा गया, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो ख़त्म हो गया। 75 गुना 2 कितना होता है 150। देखते हैं कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर है, एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, अगर आएगा तो ये सबसे यानी सबसे नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए मिनिमम टफ लेवल है। अगर आप लोग परसेंटेज का टफ लेवल कीजिएगा तो एसएससी का मैथ कीजिएगा या तो यूपीएससी का मैथ कीजिएगा तो इतना क्रिएटिव रहता है। छोड़िए आगे बढ़ते हैं, अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ तरबूज थे, 55% बेचने के बाद 90 तरबूज बचे, तो तरबूज की कुल संख्या क्या थी। तो आप लोगों को कैसे बताना, 55% बेचने के बाद, क्या लिखा है 55% बेचने के बाद, 55% बेचने के बाद कितना तरबूज बचा। आप लोग बताइए, 100% कुछ भी संख्या मानेंगे तो कितना हो जाएगा 100%, 100% से कुछ अधिक नहीं हो सकता। तो 55% बेच दिया तो ये बचा कितना, 100 में से 55 घटाइए कितना बचा 45, 100 में से 55 घटाइए तो कितना बचेगा 45%। 45% तरबूज बचा है, 45% तरबूज 45% तरबूज बचा है, यानी परसेंटेज में कहे तो, और यदि संख्या में कहे तो 45% का मान कितना दिया है 90 तरबूज। या तो 45% कहिए या तो 90 तरबूज कहिए, दोनों इक्वल हो गए, तो इस सबको दोनों को काट देना है। 45 आप लोगों को क्या बताना है, तरबूज की कुल संख्या बताना है। तो 45% का मान 90 दिया, तो आप लोगों को निकालना कितना है 100% का मान। तो 45 को जब काटिएगा, 45 से कम 45, 45 दूनी क्या होता है 90, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। 1% का मान कितना आ गया 2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200। आसानी से समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर आ गया, क्या है अगला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज समझ गए होंगे, आप लोगों को समझाते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल समझिए, यानी मूलधन। मूलधन क्या होता है, आप किसी मालिक के पास गए, यानी किसी अमीर व्यक्ति के पास गए, अब जिसे गांव में प्रधान कहते हैं, उसके पास गए और बोले मालिक कर्जा दीजिए ना, तो वो बोला हट मैं तो नहीं दूंगा कर्जा। तो अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, ये सब आप लोग को मजाक करते हैं ताकि आप समझ पाएँ। तो आप लोग किसी के पास गए, जिसके पास पैसा है उसके पास बोले मालिक दीजिए पैसा, हमको काम लगा है, तो वो कौन सी हो गया, जब उस किसी के पास आप उधार लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं मूलधन। मूलधन, आप उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं मूलधन, आप लोग याद रखिएगा। गए आप किसी के पास, मालिक पैसा दीजिए, है तुमको नहीं देंगे बुड़बक, तो मालिक दीजिए ना, वो क्या हो गया मूलधन। जब वो देगा, जब भी जो मालिक पैसा देगा आपको, तो उसके पास आप वो फ्री में आपको पैसा नहीं देगा, तो वो आपको किस पर ब्याज देगा उसको, ओ यानी आपको अगर वह पैसा देगा तो किस पर देगा, तो ब्याज पर देगा। बोलेगा 100 रुपया में हर महीना आपसे 10% ब्याज लेंगे, एकदम यही भाषा बोलेगा कि 10% ब्याज ले वो 100 पर। तो कितना समय में, 1 महीना में 10% ब्याज ले वो। लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट जब काउंट कीजिएगा तो आपका टाइम कितना रहेगा 1 साल में। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट काउंट कीजिएगा, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। अब जब भी कीजिएगा तो प्रिंसिपल क्या हो गया, उधार ली गई राशि, और कितना समय के लिए ले रहे हैं तो वो समय हो गया, और इंटरेस्ट यानी वो मालिक कितना ब्याज लगा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप ये सब समझ गए होंगे आसानी से। पहला ही क्वेश्चन देखिए,
आप लोग अगर नहीं पाएंगे तो आप लोग क्या करना है, फार्मूला लगाना है। और आप लोगों को एक आसान विधि बताएंगे, कोई फार्मूला झंझट नहीं सर, आप आसानी से कर सकते हैं। एक तो फार्मूला याद रखिएगा, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फार्मूला से कीजिएगा। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए, मैंने सब टाइप कवर कर दिया है, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र P गुना R गुना T बटे 100। आर परसेंटेज होता है, यानी आप किसी पर ब्याज लगाइए तो कितना परसेंट लगाइएगा, तो 100वां भाग पर कितना भाग लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया परसेंटेज में, तो कि कितना भाग ले रहे हैं तो वही हो जाएगा परसेंटेज। तो कितना भाग ले रहे हैं तो नीचे लग जाएगा। मैंने बताया कि परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो नीचे में सटेगा। आप लोगों को थोड़ा कैजुअल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ, नहीं तो थोड़ा इस चैप्टर वैसे भी थोड़ा टफ है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो आसानी से सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में है। आप सिंपल इंटरेस्ट जब भी काउंट कीजिएगा तो कितना होता है, वार्षिक कंपाउंड, यानी जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट काउंट कीजिएगा तो वो वर्ष में ही, एक वर्ष का ही तय होता है, यानी एक ही वर्ष का निकाला जा सकता है। महीना का आप निकालने के लिए आपको गुना करना होगा। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड SI मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्याज, साधारण ब्याज। 5600 ऑन 5600 पर निकालना है। 5600 क्या दिया है, उधार यानी मूलधन। एट साढ़े कितना दिया है, 6 प्लस 2/3% पर एनम 9 मंथ के लिए निकालना है। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो निकलेगा एक ही वर्ष का, लेकिन आप लोगों को क्या पूछा है, 9 मंथ का। तो कैसे निकालिए, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पहले थोड़ा रुकिए, एक दिक्कत हो जाता है, टैब में बना रहे हैं ना। तो आप लोगों को 9 महीना को, एक साल में कितना नहीं महीना होता है, सॉरी, तो 12 महीना होता है। तो यहाँ कितना दिया है, यहाँ दिया है 9 महीना। तो 9 महीना को हम 12 से डिवाइड करेंगे। एक वर्ष में कितना होता है, 12। तो इसको जब काटिएगा कितना हो जाएगा, 3/4, यानी 3/4 महीना निकालिए तो वर्ष भी काउंट हो जाएगा, लेकिन निकलेगा मंथ में ही। 3/4 के महीना में बताएंगे तो कितना निकालना है, साल, यानी साल के हिसाब से बता रहे हैं, यानी 3/4 आप लोग लिख लीजिएगा। तो सूत्र क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी उधार ली गई राशि, यानी मालिक से अब कर्जा जो लिए हैं वही। तो 5600 लिए हैं, कितना लिए हैं, 5600 आर कितना है, परसेंटेज। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6.2.3%, यानी इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या होता है, 6×3 = 18। यहाँ ई और ई गुना हो जाएगा, दोनों नीचे की ओर, और ई प्लस में हो जाएगा। 6×3 = 18, 2 20, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/3। तो इसको लिख देंगे 20/3, 20/3, नीचे एक लाइन पहले खींच लेते हैं, 20/3 गुना, फिर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ निकाले हैं 3/4। ये कौन सी है, समय है, सॉरी कलम नहीं चल रहा है यहाँ। चलिए आशा करते हैं आपकी बात चलेगा। 3/4, यहाँ भी गुना है, नीचे में भी, और यहाँ नीचे कितना लिख देना है आप लोगों को, 100। जहाँ भी परसेंटेज हटा तो 100 नीचे में सटा। आप लोग थोड़ा कैजुअल लैंग्वेज है, आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो 100 से यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही कलर रहेगा, दिक्कत होगा। 100 को जब काटिएगा, 100 से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, खत्म हो गया। 4 से अब जब काटिएगा, E3 से E3 खत्म हो गया। 4 से काटिएगा, 20 कितना जाएगा, 5 बार, और यहाँ कितना हो जाएगा, अब कुछ कटने योग्य नहीं है। तो 56 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 50 पंचे 250, 6 पंचे 30, यानी 280 रुपया कितना निकल गया, ब्याज। तो 9 महीना के लिए 5600 पर 6.5, यानी 6 प्लस 2/3% की ब्याज लिया जाए तो कितना ब्याज निकलेगा, 280 रुपया। देखें कितना ईजी से बना लिए, 2/3। और इससे आसान विधि सीखिए, इस ऑप्शन इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, एक वर्ष का पूछा जाए, अगर वर्ष का पूछा जाएगा तो आप इजीली कर पाइएगा। देखिए कुछ नहीं करना, ये सब क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इसको गुना करना है, और परसेंटेज आप लोगों को निकालने सिखा दिए हैं। तो यहाँ क्या दिया है, 100 पर 1000 पर 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज से साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप लोग क्या करना है, साधारण ब्याज और वर्ष को दोनों को गुना कर दीजिएगा।
दोनों को गुना कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो गया 10%। 1000 का डायरेक्ट आप 10% निकाल लीजिए, 1000 का 10%, 10% यानी परसेंट जहाँ हटाइएगा तो वहाँ नीचे 2 जीरो सट जाएगा। तो 2 जीरो जब भी सटाएंगे एक जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 100। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखें कितना इजीली कर पाएँ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, जब भी 1 वर्ष का पूछा जाए, 2 वर्ष का पूछा जाए, 3 वर्ष का, जितना भी ब्याज दिया जाएगा, वर्ष दिया जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा और जितना मूलधन उधार ली गई राशि उसको गुना करके 100 उसका परसेंटेज निकाल दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है तो आप लोग फॉर्मूला से कीजिए, एकदम से यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि देख सकते हैं उत्तर क्या है 100। यहाँ दूसरा क्वेश्चन शुरू हुआ था, यहाँ भी सेम दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ देखिए फंस जाइए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है 2000 पर 3 वर्ष में, 2000 पर 3 वर्ष में 300 SI मिलता है, तो ब्याज इधर पूछा है। अब की बार देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, तो आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, फॉर्मूला से जाइएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को अगर बताएंगे थोड़ा टफ लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T। तो आप इस पर मान रखिए, आप इसको मिटा देते हैं, बन रहे 100 क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको मिटा दीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 300, सिंपल इंटरेस्ट है 300 इक्वल्स टू मूलधन कितना दिया है 2000, कर्जा की राशि, इसको आप लोग कर्जा बोलिए जो आपकी मर्जी है। और क्या निकालना है हमको, आर परसेंटेज निकालना है। आप चाहेंगे तो आर परसेंटेज लिखेंगे तब पर भी चलेगा, आर परसेंटेज ही लिखिए। उसके बाद क्योंकि परसेंट में ही निकालना है, तो उसके बाद क्या लिखना है, टी, समय कितना दिया है 3 वर्ष, बस इसको काट देना है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म। अगर आप आर परसेंटेज निकालिएगा तो ई आर चल जाएगा बाहर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर परसेंटेज बराबर हो जाएगा, सॉरी कलम नहीं चल रहा, फिर से। जब आर परसेंटेज निकालिएगा, अब इसके बाद क्या करना है, आर परसेंटेज आप आर इधर लाइएगा, रुक आप लोग क्या करना है, तो यहाँ क्या निकल गया, पहले यहाँ साफ लिखते हैं, 20 इंटू आर परसेंट कितना निकला, 20 इंटू, हर बार कलम ही नहीं चल रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। आर परसेंट को आप कन्वर्ट कर लीजिए जीरो में, परसेंटेज हटाइएगा तो क्या होगा, परसेंटेज हटाइएगा तो जीरो नीचे लग जाएगा। तो आर से अब जब जीरो को भाग कीजिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 5, तो आर बटे 5 हो गया। अगर आर इधर जाएगा यानी ये 5 हो गया, 5 अगर यहाँ जाएगा तो आर यानी जो रेट था तो कितना आ जाएगा 5%। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है थोड़ा वीडियो पीछे कीजिए, उसके बाद आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, SI दिया है, यानी इसमें देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, जब भी मैंने बताया कि समय और परसेंटेज यानी रेट दिया है तो दोनों को गुना कीजिए। आप लोग दोनों को गुना कीजिए, 10 गुना 1 कितना हो गया 10 परसेंटेज, 5000 का 10% निकाल दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। 5000 का 10% निकालिए, 5000 का 10% मतलब क्या बताएं, जब भी परसेंटेज हटेगा तो जीरो से हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। तो 50 से 10 गुना कीजिएगा, 50 10 कितना होता है 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखें कितना इजी है अगर पूछा जाए 1 वर्ष और रेट देकर। चलिए अगला क्वेश्चन है 240, इसको आप फिर जाइएगा किस माध्यम से कीजिएगा, आपको इसको फॉर्मूला माध्यम से करना है। 240 SI मिलता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 240, तो आप लोगों को यहाँ लिख लेना है 240 इक्वल्स टू SI, समय कितना दिया है, यहाँ मूलधन नहीं दिया है तो आप लोगों को प्रिंसिपल कहते हैं शॉर्ट में, तो इसको P से डिनोट किया जाता है। परसेंटेज कितना दिया है 6%, तो परसेंटेज हटेगा तो जीरो हटेगा। आप लोगों के माइंड में अगर यह हीमोग्लोबिन में शामिल ना हो जाएगा कि परसेंटेज हटेगा तो जीरो हटेगा,
तो आप लोग याद रखिएगा। तो समय कितना दिया है 2 वर्ष, बस अब काट दीजिए। 6 से काटिए इसको, 6 चौक 24, एगो 0 हो जाएगा, 6 चौक 40 यानी 40 बार। 2 से काटिए कितना हो जाएगा 20 बार। ये चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 गुना 100 कितना हो गया 2000। तो इसका प्रिंसिपल क्या आ गया 2000। देखें कितना इजी होता है। आप ऑप्शन से कीजिए या मेथड द्वारा यानी फॉर्मूला द्वारा। यहाँ से हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में जितना हुआ उतना ही जुड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरा वर्ष एक ही वर्ष का जुड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी एक चक्र। आप जब हिंदी में सुनिएगा तो इसका नाम क्या होता है चक्रवृद्धि। यानी जिस पर ब्याज लगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसको आपको करने का ट्रिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला जानिएगा। तो इसका फॉर्मूला आता है P बराबर तो इसका फॉर्मूला बताते हैं, यहाँ नहीं दिया है, सूत्र होगा, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं CI। इसका सूत्र क्या होता है P बराबर 1 गुना R, 1/R होगा, कितना बार, P गुना 1 प्लस 1/R और टाइम, यहाँ टाइम 1 वर्ष दिया हो जाएगा तो 1 वर्ष से करना है, 2 वर्ष दिया जाएगा तो 2 वर्ष करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 1 वर्ष पूछा जाए। 1 वर्ष देखिए, आप 1 वर्ष का CI निकालिएगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों सेम होगा। कैसे सेम होगा, 1 वर्ष में ना ही अगर ब्याज निकलेगा नहीं तो उस पर फिर ब्याज कैसे लगेगा। तो 1 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों सेम होता है। तो 1000 का 10% कितना होगा, आप लोग इजीली वैसे ही मौखिक कर सकते हैं क्वेश्चन। तो कितना होगा 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ 2 वर्ष दिया है। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि अगर आपको 2 वर्ष का CI पूछ लिया जाए, माता जी ने यानी मम्मी ने आप बुला लिया था तो थोड़ा चल गए थे, तो आप लोग को बताते हैं 2 वर्ष का पूछा जाए तो आप लोग को क्या करना है 2:1 में लिखना है। 2:1 बस आप लोग को बताएंगे तो आसानी से। ईद कितना है 2 वर्ष के लिए 2 ईयर। और 3 वर्ष के लिए आप लोग को एक याद रखना है, 3 वर्ष का याद रखना है 3, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:1। बस इतना केवल आप लोग याद रखिएगा। 3 ईयर से आप लोगों का ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप लोग को चलिए सिखाते हैं। अब यहाँ पूछा गया है 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% की CI पर राशि क्या होगी, यानी CI पूछा है। तो अगर आप जाइएगा इस मेथड से यानी फॉर्मूला मेथड से, आप लोग को बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। आप स्क्वायर कीजिएगा, अगर क्यूब वाला आ गया 3 वर्ष का आ जाएगा ना तो आप लोग का एकदम बहुत परेशानी होगा। तो आप लोग सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप लोग जाइए और रेशियो से, इसलिए मैंने पहले रेशियो पढ़ाया ताकि आप इसे ईजीली समझ पाएँ कोई भी क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर आप लोग देख लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% की CI राशि क्या होगी। तो आप लोग को पहले लिख लेना है 2000 क्या लिखना है, पहले 2000 लिखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ लिख लेना है 2:1। और कितना दिया है 2000 का 10% क्या होता है आप लोग जानते हैं। 2000 का 10% निकालना है तो क्या आप कीजिएगा, आप लोग 10 से गुना कीजिएगा और 100 नीचे लगा दीजिएगा। तो 10 से 10, 10 से 10, कितना हो गया 200। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको यहाँ लिख देना है 200, 2 की जगह आपको लिख देना है 200। और इसका भी 10% निकालिए, 200 जो है इसका भी 10% निकालिए। 200 का 10% निकालिए, देखिए क्या होगा 200 का 10%, 10% हटा यानी 0, नीचे सटा 10, 10, 10, 10। तो इतना कितना हो गया 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब दोनों को गुना कीजिए। क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ, और दोनों को जोड़ के लिख देना है, बस इतना। और अगर आप जाइएगा यानी जो फॉर्मूला है उससे जाइएगा, देखिएगा कितना लंबा सॉल्यूशन होगा। तो 200 गुना कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 400। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी नहीं बताएगा। और आप लोग देखिएगा जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम के बाद नहीं पछताइएगा तो बोलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या बताएं, आप लोग जो मेरा वीडियो देखिए जाइएगा, मेरा वीडियो नहीं, आप लोग जानते होंगे जो पढ़ाते हैं ज्ञान भैया, सागर भैया, उससे पढ़िएगा। वो भी क्वेश्चन ठीक लेवल का करा रहे हैं, लेकिन और भी जो पढ़ा रहे हैं वे क्वेश्चन करा रहे हैं केवल इजी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग को अभी भी बता रहे हैं। तो 400 + 20 आप लोग जोड़ दीजिए, कितना इसका आंसर हो जाएगा 420। तो यहाँ क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और राशि क्या होगा, राशि मतलब राशि जो ई 200 है, 2000 है प्लस 420, यानी टोटल अमाउंट सब मिला के क्या होगा 2420 जोड़ दिया कितना होगा 2420। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2420। आगे बढ़ते हैं, आसानी से समझ गए होंगे। और 3 वर्ष का पूछा है, 3:3:1। क्या बताएं, इस बार मेरा भाई आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए 2 वर्ष पूछा है, 8000 पर 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा। तो आप लोगों को कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया 2:1 में पहले आप लोगों को लिखना है, 2:1 में। तो 8000 का 2 वर्ष के लिए निकालना है, कितना 2 वर्ष के लिए। तो पहले आप लोगों को लिख लेना प्रिंसिपल कितना है 8000, इसका 5% निकालिए, इसका 5% निकालिए, 5% को 5 लिख दीजिएगा और नीचे 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, कितना हो गया 80 बचा। 80 से जब 5 को गुना कीजिए कितना हो गया 400। तो आप लोगों को यहाँ कितना लिख देना है 400, अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ, अभी 400 का 5% निकालिए। तो 400 का 5% निकालने के लिए क्या करना होगा, 400 × 5 बटे 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब आप इसको फिर से गुना कर दीजिए दोनों को, 2 × 400 कितना हो गया 800, 1 × 20 कितना हो गया 20, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 820। तो ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना हो जाएगा आंसर 820। कितना इजी तरीका है, अगर आप देखिए कीजिएगा उस मेथड से कीजिएगा बहुत देर लगेगा। देखिए आप लोग जब, चलिए बताते हैं थोड़ा ट्रिक वाला, यानी सूत्र के माध्यम से। तो इसका क्या हो जाएगा 8000 आप लिखिएगा सबसे पहले, प्रिंसिपल लिखना होता है उसमें 8000। ये वाला जब कैलकुलेशन करने में आप लोगों को इतना दिक्कत होगा, 1 + 5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। 5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा 5/100 कितना हो जाएगा 1/20, कितना हो जाएगा 1/20। तो कितना आ गया 1/20। इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो इसको 1/20 लिखना है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप लोगों को लिखना होगा। तो 1/20, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो इसको आपको मल्टीप्लाई यानी पूरा कैलकुलेशन करना है, इसी प्रकार आप कीजिएगा। तो इसमें बहुत टफ होगा, आपको 8000 से इसको गुना करना होगा, फिर 8000 से 1/20 को, यानी इसका पहले स्क्वायर करके बहुत दिक्कत होगा। तो आपको किस विधि से जाना है, रेशियो की विधि से, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आखिरी क्वेश्चन है और इसको आप लोग कैसे बनाना है बताते हैं। तो क्वेश्चन नीचे रख लेते हैं, ऊपर की ओर बनाते हैं। आप लोग को 3 वर्ष के लिए क्या बताएं रेशियो, 3 वर्ष के लिए बताएं 3:1, बस यही फॉलो कीजिएगा, आराम से आंसर इसका भी निकल जाएगा। 3:1। चलिए बताते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 2500। 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो पहले 3:1 में बांटते हैं, 3:1। तो 2500 का 8% निकालना है। 2500 का 8% कितना होता है आप लोग जानते हैं। तो आप लोग कैसे निकालना 2500 का 8%। तो पहले 2500 आप लोग को लिखना है, उसके बाद 8 लिखना है और 2 जीरो नीचे में लिख देना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 8 कितना हो गया 200। तो आप लोग को यहाँ लिख लेना है 200। अब 200 का निकालना है कितना 8%। 200 का 8% निकालिए कितना होगा, 200 का 8% निकालिएगा। ये सब क्वेश्चन हम थोड़ी क्या बताएं, 200 का 8% मौखिक कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 2 8 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। अब 16 का निकालना है 8%। यहाँ तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग को बढ़िया से सिखा देते हैं। पहले थोड़ा कलम बड़ा कर लेते हैं, ये सब जो साइड में उसको मिटाते हैं। अब कि 16 का 8% निकालना है, तो इसको कैसे निकालना है,
16 का 8% निकालने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, 16 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए, उसके बाद 0 लिख दीजिए और सबको गुना कर दीजिए। 16 आठे कितना होता है, 16 आठे 144। और जब 0 को 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 0 2 संख्या के बाद, तो कितना हो जाएगा 1.44। तो इसका आंसर लिख देना है 1.44, यहाँ लिखना है, सॉरी 1.44 लिख दीजिएगा। तो इस सबको और फिर सबको क्या करना है, आप लोग जानते हैं, सबको क्या करना है, गुना कर देना है। ये सब मिटा लेते हैं पहले, बस आपको अब गुना कर देना है केवल। आप लोग ये नेगलेक्टेबल वैल्यू है, यानी वो नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ये 0.44 जो लास्ट में है, तो इसको भी हम मिटा सकते हैं। तो केवल एक रखिएगा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। अब सबको गुना करके लिख देना है। तो यहाँ गुना कीजिए, सॉरी पहले कलम साइज छोटा कर लेते हैं। गुना कीजिए, अब 3 गुना 200 कितना हो गया, 600। और इसको फिर 16 तिया कितना हो गया, 48 प्लस 48। और 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो इसको बस तीनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 649। आशा करते हैं आप लोग बहुत आसानी समझ गए होंगे। अगला वीडियो में मैं केवल अब की बार यूनिट 2 कवर करूँगा, क्योंकि यूनिट 2 टफ है। यूनिट 1 का आप आसानी से इसी प्रकार एकदम ईजी वाला क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को आसानी से कर लेना है। और यूनिट 1 का भी जल्द ही वीडियो दे दूंगा। पहले आप लोग का यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर करूंगा, क्योंकि वह पार्ट जो है थोड़ा टफ है, आप लोग को मानना पड़ेगा, वह पार्ट बहुत टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, कर लेंगे आसानी से, आप लोग को विधि बताएंगे, बहुत शॉर्ट विधि। मैंने बहुत मेहनत किया है उस, यानी कि आप लोग को अच्छा से समझा पाएँ, उसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, आप लोगों को बताएंगे उसी दिन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी भाषा में आप लोग को समझाइएगा। आपका इच्छा है, आप लोग चाहते हैं तो एक वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।